इससे पहले हम वर्गमूलानुपात, स्क्वायर रूट, समानुपात, अनुपात, रेशो के बहुत सारे क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड की हेल्प से कर चुके हैं। अब हम उसके कुछ और उदाहरणों को करेंगे। आपका क्वेश्चन है 144x स्क्वायर रेशो 225y स्क्वायर का वर्गमूलानुपात ज्ञात करना है, यानी इनका स्क्वायर रूट निकालना है। तो वर्गमूलानुपात निकालने के लिए क्या करेंगे आप, इसका स्क्वायर रूट करेंगे 114x स्क्वायर का भी और 225y स्क्वायर का भी। देखो 144 का रूट होता है आपका 12, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट तो क्या बचेगा आपका x। 225 का जो रूट होता है वो होता है आपका 15 और स्क्वायर से रूट कैंसिल क्या बचेगा आपका y, यानी 144x स्क्वायर का स्क्वायर रूट बनेगा 12x, 225y स्क्वायर का बनेगा 15y। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5:7 के वर्गानुपात और 9a स्क्वायर रेशो 25b स्क्वायर के वर्गमूलानुपात का मिश्र अनुपात ज्ञात करना है। 5:7 का वर्गानुपात और इस स्टेटमेंट का वर्गमूलानुपात का फिर मिश्र अनुपात ज्ञात करना है। देखो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। जैसे 5:7 का आपको निकालना है वर्गानुपात, तो 5 का स्क्वायर करोगे 25, 7 का स्क्वायर करोगे 49, यानी कि वर्गानुपात में हमने उस स्टेटमेंट का स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49, 9a स्क्वायर रेशो 25b स्क्वायर का निकालना आपको वर्गमूलानुपात। तो 9a स्क्वायर का रूट 25b स्क्वायर का रूट, 9 का रूट 3, a स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट तो क्या बचेगा आपका a, 25 का 5 तो b स्क्वायर रूट कैंसिल क्या बचेगा आपका b, यानी कि 9a स्क्वायर का रूट होगा आपका 3a और 25b स्क्वायर का बचेगा स्टूडेंट से 5b। अब इनका मिश्र अनुपात ज्ञात करना किस किस का, 25 49 का और 3a 5b का। तो 25 49 3a 5b का मिश्र अनुपात कैसे करेंगे, 25/49 मल्टीप्लाई 3a बाई 5b। तो 5 से 25 कैंसिल, कितना बचेगा 5 3 15 और 49 की b से करो 49b, तो आपका आंसर आ जाएगा 15a 49। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका कि 3/7 7/8 और 8/11 का मिश्र अनुपात ज्ञात करना है। तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 3/7 की 7/8 के साथ 8/11 के साथ, तो स्टूडेंट्स क्या बचेगा आपका 7 से 7 कैंसिल आउट, 8 से 8 कैंसिल आउट, क्या बचेगा आपका 3/11, तो आंसर आ जाएगा आपका 3:11। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a + b रेशो m + n, a - b रेशो m - n और m² - n² रेशो a² - b स्क्वायर का मिश्र अनुपात ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, a + b बाय में m + n, a - b m - n और m² - n² बाय में क्या हो जाएगा आपका a² - b स्क्वायर, तीनों की मल्टीप्लिकेशन कर देनी है स्टूडेंट्स। तो क्या होगा आपका, जैसे a + b और a - b का फॉर्मूला होता है आपका a² - b स्क्वायर, a² - b स्क्वायर से a² - b स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। यहाँ पर बचा आपका m² - n², m + n m - n का फॉर्मूला होता है m² - n², तो m² - n² से m² - n² भी कैंसिल आउट, तो आपका आंसर आएगा 1:1। नेक्स्ट आपके पास 25 और 36 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया था कि तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए तीसरे पद को आपको x मानना पड़ेगा और बाहरीय पदों की जो गुणा हैं वो बीच वाले पद के स्क्वायर के बराबर होगी। दोबारा फिर बता रहे हैं, तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए आपको जो तृतीय अनुपाती है उसको x मानना पड़ेगा और बाहरीय पदों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो बीच वाले के स्क्वायर के बराबर होगी। इसलिए आपका 24 × x और 36 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो आपका 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296 डिवाइड बाय 24, कैंसिल आउट होने से आपका आंसर बचेगा x = 54। फिर है 6 9 और 8 का चौथा अनुपाती ज्ञात कीजिए। 6 9 और 8 का चौथा अनुपाती, माना चौथा अनुपाती आपने क्या मान लिया x है, तो 6 9 8 और x का समानुपाती ज्ञात करना है। बता था
ये भी इसको लिख सकते हैं हम 6:9 8:x। और फिर बाहरी पदों का मल्टीप्लिकेशन एक साइड और आंतरिक का एक साइड। तो बाहरी 6 और x तो क्या बनेगा आपका 6x, और 9 की किससे कर देंगे 8 से। 9 8 जा 72 और 6 से कैंसिल करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका x 12 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको चौथा जो पद है वो निकाल सकते हैं, चौथा अनुपात यानी कि चतुर्थ अनुपात ही निकाल सकते हैं। चौथे अनुपात को x मान के बाहरी पदों का गुणनफल बराबर में जो मध्य पद है उनका गुणनफल। नेक्स्ट आपके पास 9m49 का मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। 9 और 49 का मध्य अनुपाती तो कैसे निकालेंगे, 9 मल्टीप्लिकेशन 49 का रूट क्या आ जाएगा आपके पास 441 का स्क्वायर रूट, और 441 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स होता है आपका 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 42 के साथ वही संबंध है जो 8 का 10 के साथ है। यानी कि किसी संख्या का 42 के साथ वो ही संबंध है जो 8 का 10 के साथ है, तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। तो मान लिया वो संख्या कितनी स्टूडेंट्स आपके पास x है, तो आपकी स्टेटमेंट क्या बनेगी x/42 समानुपात 8/10। वही सेम केस यहाँ पर बाहरी पदों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो आंतरिक पदों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी। तो 42 की 8 से कर देंगे और 10 की x से कर देंगे। फिर 10 आपका मल्टीप्लिकेशन में आपको x निकालना है, 10 कहाँ जाएगा आपका डिवाइड में, तो आपका आंसर आ जाएगा 336/10 यानी कि 33.6 आंसर। जब भी रिलेशन के क्वेश्चन निकालने हैं तो अब इस प्रकार से निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपके पास 24 का अनुपात किसी संख्या के साथ वही है जो 6 का 7 के साथ है। यानी कि जो एक संख्या दे रखा है उसका दूसरी संख्या के साथ वही रेशो है, जैसे 6 का 7 के साथ है तो वो संख्या आपको निकालनी है जिसका उसके साथ संबंध है। मान लिया वो संख्या कितनी है आपकी x है। अब 24 का किसके साथ संबंध है x के साथ, तो 6 का संबंध किसके साथ होगा 7 के साथ। कैसे लिखोगे आप इसको कि 24 की रेशो तो हमारी x के साथ होगी और 6 की रेशो हमारी होगी 7 के साथ। तो कैसे लिखेंगे 24/x 6/7। फिर फॉर्मूला भी लगाएंगे बाहरी पदों का मल्टीप्लिकेशन और आंतरिक पदों का मल्टीप्लिकेशन। 6 की x के साथ करेंगे, 24 की 7 के साथ करेंगे, तो आपका x का आंसर निकल जाएगा 24 मल्टीप्लिकेशन 7/6 यानी कि 168/6 यानी आंसर आ जाएगा आपका 28। नेक्स्ट है राशियां अनुपात में दे रखी है, आपकी जांच करनी है। बाहरी पदों का गुणनफल हो जाएगा आपका 5 की मल्टीप्लाई 28 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 140। और मध्य पदों का जो गुणनफल होगा उसकी 7 की किससे करेंगे 20 से, आंसर आ जाएगा 140। यानी कि 4 पद दे रखे, आपको पता है इस चीज़ का कि बाहरी पदों का गुणनफल होता है और मध्य पदों का। तो बाहरी पदों का 140 और मध्य पदों का भी 140। जब बाहरी पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है तो वो रेशो जो टर्म दे रखी है आपकी वो रेशो के अंदर होती है। यानी कि क्या समझे आप, जब आपके पास 4 टर्म दे रखी हो और बाहरी पदों का जो रेस मल्टीप्लिकेशन है वो आंतरिक पदों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो तो उस केस में चारों टर्म आपकी समानुपात में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से आपको x निकालना है। 3 का रेशो 2 के साथ, 6 का रेशो आपका x के साथ, तो सेम केस है 2 की 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 3 की x के साथ, यानी बाहरी पदों का मध्य पदों के साथ। तो 3 कहाँ जाएगा इसके डिवाइड में, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके पास कि भी निम्न में से जो आपके पास टर्म्स गिवन है 10 है 20 है 40 है, 3 राशियाँ हैं, तो लगातार चौथी संख्या क्या होगी ये चीज़ आपको निकालनी है या ये चीज़ चेक करनी है कि क्या गिवन रेशो जो आपके पास दे रखी है वो विपरीत अनुपात में है कि नहीं है। देखो 3 राशियाँ एक के अनुपात में होगी जब पहली का दूसरी के साथ, दूसरी का तीसरी के साथ सेम संबंध होगा, यानी कि कॉमन रेशो क्या होगी आपस में बराबर होगी। तो कैसे चेक करेंगे 10/20 और 20/40। लगातार अनुपात निकालने के लिए पहली टर्म के बारे में दूसरी और दूसरी के बारे में तीसरी, 10 के बारे में 20 और 20 के बारे में 40, इसका 10 2 जा 20 और 20 2 जा 40, तो 1/2 = 1/2। इस प्रकार करने से आपका ये किस्म हो जाएगा लगातार अनुपात के अंदर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका आपके पास a/b गिवन है 2/3,
B/C गिवन है 11/15, तो आपको A/C निकालना है। देखो A/C निकालने के लिए आप B से मल्टीप्लाई कर देंगे और B से क्या कर देंगे स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देंगे। आपके पास A और B दे रखा है 2/3, B और C गिवन है 11/15, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22 और 15 की 3 से करेंगे आंसर आ जाएगा आपका 45। तो इस प्रकार से आपका रेशो बन जाएगा A का C का 22/45। तो आप ये आंसर इस प्रकार से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है A/B आपके पास 2/5 गिवन है, B/C 4/3 गिवन है। आपको A/B/C का रेशो निकालना है। जैसे A और B का आपके पास 2 और 5 है, B और C का 4/3 है। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर करवाए हुए हैं। जब आपको फर्स्ट की और थर्ड की रेशो निकालनी है तो टेढ़ी मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। 2 की आप 4 से करोगे 8, 5 की 4 से करेंगे 20 और 5 की 3 से करेंगे तो आपका 15। फिर आपको निकालना A और C के साथ, तो A की आपकी 8 होगी और C की आपकी 15। तो रेशो क्या निकल जाएगी आपकी 8 और 15, तीनों की निकालनी है ABC, तो आंसर निकल जाएगा 8, 20 और 15। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके पास इस प्रकार स्टेटमेंट गिवन है x+7/2 टाइम्स x+14 5/8 के वर्गानुपात में हो तो x का आपको वैल्यू निकालनी है, मान निकालना है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में सेकंड स्टेटमेंट लिखेंगे, थर्ड के बारे में फोर्थ लिखेंगे। मैंने बताया था कि जब भी वर्गानुपात हो तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। इस स्टेटमेंट का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। आपको x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो क्या कर देंगे फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 6 की मल्टीप्लिकेशन करनी है आपको x+7 के साथ, 25 की मल्टीप्लिकेशन करनी है आपको 2x+28 के साथ। x की टर्म एक साइड, कॉन्स्टेंट टर्म एक साइड, माइनस करो क्या बचेगा आपका 14x, यहाँ माइनस करोगे आपका बचेगा 252। मल्टीप्लिकेशन में कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड करने से आपका आंसर बचेगा x का 80। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका आज की वीडियोज़ का लास्ट क्वेश्चन है कि भी 5/37 का जो प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि इसका जो अनुपात है 1/3 हो जाए। क्वेश्चन है कि 5/37 के प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या को ऐड किया जाए कि उसका रेशो 1/3 हो जाए। देखो 5 में हमने x को ऐड कर दिया, 37 में भी x को ऐड कर दिया, आपका आंसर आएगा 1/3। फिर आप वही करना है कि बाहरी पदों की मल्टीप्लिकेशन आपकी आंतरिक पदों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी और उससे फिर आप x को निकाल सकते हैं। जैसे बाहरी पदों की मल्टीप्लिकेशन एक साइड और आंतरिक पदों की मल्टीप्लिकेशन आपकी एक साइड हो जाएगी। x की टर्म एक साइड, कांस्टेंट टर्म आपकी एक साइड। 3x में से गया 2x बचेगा, 2 को फिर डिवाइड में लेके जाओगे, 22 को 2 से कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा स्टूडेंट से 11। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, शॉर्ट ट्रिक हमने पिछली वीडियोज़ के अंदर करवाई हुई है। जिसको शॉर्ट ट्रिक देखनी है वो पिछली वीडियोज़ को देखें प्लीज़।